इंटेक्स क्वेश्चंस, हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर दिए उसके क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस दिए यहाँ पे, वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस लिखना है। तो डिफरेंस लिखना है तो सबसे पहले ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस में क्या लिखोगे, तो इट ऑकर्स इन द ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ये कहाँ होता है, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। कुछ प्लांट्स है, सारे ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज वो ऑटोट्रोपिक होते हैं। और हेटेरोट्रोपिक कहाँ पे होता है, तो हेटेरोट्रोपिक्स ऑकर्स इन एनिमल्स एंड फंगाई। एनिमल्स में भी होता है और फंगाई में होता है, राइट। ये फर्स्ट उसका पॉइंट था। दूसरा उसका डिफरेंस क्या होता है, तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो होता है उसमें फूड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें जो फूड सिंथेसाइज होता है, फूड बनता है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से बनता है, मतलब CO2 एंड H2O में से। CO2 और H2O ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, राइट। और दूसरा हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि फूड इज कंज्यूम्ड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। हेटेरोट्रोपिक क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स में से फूड लेते हैं और ये खुद बनाते हैं, पर CO2 और H2O यूज़ करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, राइट। तो ये दूसरा डिफरेंस हुआ। फिर थर्ड था फोटोसिंथेसिस जो होता है ऑटोट्रोपिक में, वो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, राइट। और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि फूड डाइजेशन जो होता है इज इम्पोर्टेंट प्रोसेस न्यूट्रिशन का। डाइजेशन जो होता है फूड का वो एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है न्यूट्रिशन का। तो ये 3 पॉइंट्स हम लिख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, राइट। अभी इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल जरूरी होता है वो प्लांट्स कहाँ से ऑब्टेन करता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे पहले तो क्या ज़रूरी होता है, CO2। क्या ज़रूरी होता है, CO2। तो वो प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, तो प्लांट्स गेट इट फ्रॉम एटमॉस्फियर। क्या कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फियर में से। ये एक याद रखना है। दूसरा क्या ज़रूरी होता है, H2O फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब वाटर। तो वो वाटर प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, तो फ्रॉम सॉइल। ये H2O इसकी रूट सिस्टम जो होती है सॉइल के साथ कनेक्टेड, वो सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करती है, राइट। और तीसरा क्या होता है, तो एनर्जी। उसको एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो प्लांट्स गेट्स एनर्जी फ्रॉम सन। कहाँ से मिलती है, फ्रॉम सन में से लाइट एनर्जी जो होती है उसी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट। तो ये रॉ मटेरियल में CO2, H2 और एनर्जी वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं वो लिखना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमच। एसिड का क्या रोल होता है, तो हमने देखा था कि एसिड क्या करता है, एंजाइम को एक्टिव भी करता है जैसे पेप्सिनोजन को। तो पहले तो क्या लिखोगे कि एसिड डिस्ट्रॉयज द बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एसिड है ना, जो बैक्टीरियाज और दूसरे कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारी बॉडी में, उसे क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। जो फूड के साथ साथ हमारी बॉडी में जाते हैं उसे क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। एक ये उसका फंक्शन होता है। दूसरा क्या करता है, तो एसिड कन्वर्ट्स इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। पेप्सिनोजन उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन ये एंजाइम जो इनएक्टिव होता है फिर एक्टिव होता है तो पेप्सिन बन जाता है, राइट। उसके बाद उसी और उसका एक फंक्शन था कि इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम। वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन की एक्शन के लिए जो एसिडिक मीडियम जरूरी है वो HCl प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, HCl प्रोवाइड करता है। तो ये सारे एसिड के फंक्शंस थे, राइट। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या फंक्शन होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो सारे एंजाइम्स। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हाइड्रोलाइज करते हैं या डाइजेस्ट करते हैं।
किसे हाइड्रोलाइज या डाइजेस्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट कौन कौन से कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, ये तीनों सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपल सोल्यूबल, ये कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन उसको सिंपल सोल्यूबल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड एंड प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये फंक्शन कौन करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, राइट। अब उसमें फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइंड टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, वो कैसे डिज़ाइन किया गया है, मतलब वो कैसा होता है को एब्जॉर्ब फूड, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, लॉन्ग टेब्युलर स्ट्रक्चर, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, ट्यूब जैसा लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन। द इनर लिनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इनर लिनिंग मतलब उसकी अंदर की साइड में ऐसे बहुत सारे न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, विली, क्या बोलते हैं, विली, विच इंक्रीज, ये जो विली होती है वो उसका एरिया इंक्रीज करती है एब्जॉर्प्शन के लिए, इसीलिए वो इजीली डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर सकता है, राइट। तो ये इंटेक्स क्वेश्चन थे 1 to 5, ये तुम्हें लिखने हैं, जो मैंने आंसर बताया वही लिखने हैं, ओके। अब आगे देखेंगे रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में सबसे पहले तो ये एक्टिविटी है कि ये एक्टिविटी में क्या करना है। तो एक्टिविटी में 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, दोनों में लाइम वाटर लेना है। क्या लेना है, लाइम वाटर लेना है। लाइम वाटर लेने के बाद यहाँ से एक इंजेक्शन से इसे अंदर क्या डालना है, CO2 डालना है। क्या डालना है, CO2 डालना है। और इस यहाँ हमें ब्लो करना है, हमें यहाँ से हवा लगा के फूंक बना के यहाँ से ऑक्सीजन, हमें CO2 डालना है। तो ये मिल्की और दोनों मिल्की हो जाएंगे, पर ये ज़्यादा मिल्की हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ज़्यादा मिल्की हो जाता है। ये ज़्यादा मिल्की हो जाता है। लाइम वाटर को मिल्की कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पर ये ज़्यादा मिल्की हो गया। तो उससे हमें ये कंक्लूजन मिलेगा, मतलब ये डिसीजन मिलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है, ये जो हम रेस्पिरेशन करते हैं उसमें, वो ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो दिया इससे भी ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वो यहाँ से हमें पता चलता है। तो ये एक्टिविटी है, राइट। दूसरी एक्टिविटी यहाँ पे 6.5 में दी है, जिसमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी होती है। 2 टेस्ट ट्यूब लेनी होती है ऐसे, एक टेस्ट ट्यूब इस साइड, एक टेस्ट ट्यूब इस साइड लेनी है। और फ्रूट का जूस लेना है, यहाँ पे फ्रेश फ्रूट का जूस लेना है। और इस साइड लाइम वाटर लेना है। क्या लेना है, लाइम वाटर। और यहाँ जूस, फ्रूट जूस, क्या लेना है, फ्रूट जूस। ऐसे 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है और दोनों को यहाँ कॉर्क होता है, कॉर्क से टाइट कर देना है और एक ऐसे जॉइन कर देना है, उसको ट्यूब से जॉइन कर देना है कॉर्क। इसमें लास्ट में एक्चुअली ये एक्टिविटी में यहाँ से ये ग्लास ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब होती है, ये कॉर्क है और ये फ्रेश लाइम जूस, ये लाइम वाटर। हमें लास्ट में कंक्लूजन क्या लाना है, इसमें क्या मिलता है। तो ये एक्टिविटी हमें ये बताती है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन विच आर CO2 एंड इथेनॉल। फर्मेंटेशन जो होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस, उसके लिए जो प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, CO2 एंड इथेनॉल। वो याद रखना है, CO2 प्लस इथेनॉल। ये आगे देखेंगे हम तो तुम्हें पता चल जाएगा। यहाँ पे दिया गया व्हाट डज द टेल अस अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन, ये क्वेश्चन पूछा है ये एक्टिविटी में। तो प्रोडक्ट क्या होती है फर्मेंटेशन की, तो CO2 एंड इथेनॉल। क्या होता है, CO2 एंड इथेनॉल। ये एक्टिविटी थी। इसमें एक्टिविटी में कभी एक्टिविटी नहीं पूछते, पर उसका जो रिजल्ट है वो हमें याद रखना होता है। उसके बाद हम रेस्पिरेशन पे आगे जाते हैं। देखो, तो रेस्पिरेशन में सबसे पहले वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स। हमने न्यूट्रिशंस को डिस्कस कर लिया ऑर्गेनिजम्स में मतलब हमने प्लांट्स में भी कर लिया और एनिमल्स में भी कर लिया, सारे ऑर्गेनिजम्स में कर लिया, राइट। तो द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन सेल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस।
तो द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के प्रोसेस में होता क्या है कि हम फूड अंदर लेते हैं, जो फूड लेते हैं इज यूज्ड इन सेल टू, वो इन सेल्स में वो फूड यूज़ होता है टू प्रोवाइड एनर्जी, और वो एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस, अलग अलग लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, राइट। डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू दिस इन डिफरेंट वेज, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स ये सब चीज़ें अलग अलग वे से करते हैं। सम यूज़ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, किस लिए, तो ब्रेक डाउन ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कम्प्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ग्लूकोज मतलब C6H12O6 होता है, उसको तोड़ के उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स वो ऑक्सीजन की हेल्प से बनाते हैं, किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से। सम यूज अदर पाथवेज दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन इन ऑल सेल्स, कुछ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते। तो इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेकन डाउन ऑफ ग्लूकोज अ 6 कार्बन मोलिक्यूल। फर्स्ट केस में क्या था कि जहाँ ऑक्सीजन यूज़ होता है इसमें 6 कार्बन मोलिक्यूल इंटू 3 कार्बन मोलिक्यूल्स कॉल्ड पायरूवेट। सब में 6 कार्बन मोलिक्यूल जो होते हैं वो सबसे पहले ब्रेक डाउन होके 3 कार्बन वाला मोलिक्यूल बनता है पायरूवेट। क्या बनता है, पायरूवेट। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन अ साइटोप्लाज्म, ये कहाँ होता है प्रोसेस, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म तुम्हें पता है कहाँ होता है, तो हर सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आसपास वाला जो पार्ट होता है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, राइट। तो फर्दर द पायरूवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये पायरूवेट 3 कार्बन वाला बनता है, फिर उसके बाद वो इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल 2 कार्बन वाला होता है और ये 1 कार्बन वाला, 3 कार्बन में से 2 और 1 कार्बन वाला इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, ये प्रोसेस यीस्ट में होती है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। यीस्ट में पता है फंगई होता है एक टाइप, फिर फर्मेंटेशन, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये जो प्रोसेस होता है यीस्ट में एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में होता है, इट इज़ कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें 6 कार्बन वाला 3 कार्बन में पायरूवेट बनता है, फिर पायरूवेट में से इथेनॉल और कार्बन बनता है, ये प्रोसेस यीस्ट में होता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ये प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज़ नहीं होता है ब्रेक डाउन के लिए। ये जो प्रोसेस होता है उसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन उसे बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन यूज़ नहीं होता है, राइट। ब्रेक डाउन ऑफ पायरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन, अब ब्रेक डाउन ऑफ पायरूवेट, पायरूवेट जब बन गया फिर उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जब ऑक्सीजन यूज़ होता है वो कहाँ होता है, तो टेक प्लेस इन मिटोकॉन्ड्रिया। वो किस में होता है, मिटोकॉन्ड्रिया में। किस में होता है, तो अभी हमने देखा कि पायरूवेट जो बनता है वो साइटोप्लाज्म में जब ब्रेक डाउन होता है तो उसमें ऑक्सीजन यूज़ नहीं होता है, तो उसे एनएरोबिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। पर जब ऑक्सीजन यूज़ होकर पायरूवेट ब्रेक डाउन होता है वो प्रोसेस कहाँ होता है, मिटोकॉन्ड्रिया में। तो मिटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस ब्रेक अप्स of the 3 carbon पायरूवेट molecule to give 3 molecules of carbon dioxide। 3 कार्बन वाले पायरूवेट में से कार्बन डाइऑक्साइड के 3 molecules बनते हैं, कहाँ, मिटोकॉन्ड्रिया में। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर, इसमें दूसरी जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या होता है, वाटर होता है। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ये जो प्रोसेस हुआ वो प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है, राइट। तो याद रखना है एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एब्सेंस होता है तब जो प्रोसेस होता है पायरूवेट में से जो बनता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट में होता है। कहाँ होता है, यीस्ट में। पर एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जिसमें ऑक्सीजन यूज़ होता है उसे क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, वो कहाँ होता है, मिटोकॉन्ड्रिया में। मिटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन है मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में पायरूवेट का ब्रेकडाउन होता है तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं, 3 कार्बन डाइऑक्साइड। अदर प्रोडक्ट क्या बनता है, वाटर। तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हुआ तो इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है उसे क्या बोलते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये याद रखना है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब रेट ऑफ प्रोसेस, जो एरोबिक रेस्पिरेशन का रेट ऑफ प्रोसेस होता है वो इससे बहुत ज़्यादा होता है एनएरोबिक से, उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, राइट।
समटाइम्स व्हेन देर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, कभी कभी हमारे मसल्स में ऑक्सीजन कम होता है, तब क्या होता है, तो अनदर पाथवे फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट्स इज टेकन, तो दूसरा एक पाथवे रास्ता होता है जिससे पायरुवेट ब्रेकडाउन होता है। तो ऑक्सीजन कब कम होता है, तो जब कभी हम कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज कर ले, कुछ ज़्यादा रनिंग कर ले, तो हमें जल्दी जल्दी ब्रीथिंग करना पड़ता है, तब ऑक्सीजन कम होता है मसल्स में। तो हियर द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, तब मसल्स में जो पायरुवेट होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ ऑल्सो अ 3 कार्बन मोलिक्यूल। वो क्या होता है, 3 कार्बन मोलिक्यूल। तो ये थर्ड पाथवे हुआ जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन थोड़ा कम होता है, तब पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। वो ऑलवेज ऑल्सो 3 कार्बन का मोलिक्यूल होता है, राइट। दिस बिल्ड अप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स, ये लैक्टिक एसिड बनाता है हमारे मसल्स में ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी। सडन एक्टिविटी मतलब बहुत ज़्यादा रनिंग की हो, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की हो, तब ये होता है। एंड कॉजेज क्रैम्प्स, इसकी वजह से क्रैम्प्स होते हैं। क्रैम्प्स मतलब मसल्स में पेन होने लगता है, कभी कभी होता है ऐसा, राइट। तो ये रेस्पिरेशंस में 3 टाइप्स याद रखने वाले, एरोबिक, एनेरोबिक और लैक ऑफ ऑक्सीजन जो मसल सेल्स में होता है वो एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनेरोबिक एब्सेंस में होता है, राइट। तो यहाँ पूरा डायग्राम दिया है, देखो कि ग्लूकोज वो 6 कार्बन का मोलिक्यूल होता है, राइट। फिर वो जब इन साइटोप्लाज्म में जाएगा तो सबसे पहले एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में, जो हमने देखा ईस्ट में पायरुवेट बनेगा, फिर पायरुवेट में से इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनेगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये 2 कार्बन वाला मोलिक्यूल है, राइट, और ये 1 कार्बन। अब उसके बाद साइटोप्लाज्म में अब ये लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल्स जो होते हैं इसमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिलती है, वो अभी हमने देखा, ये 3 कार्बन वाला मोलिक्यूल है, राइट। लैक्टिक एसिड बन जाएगा, पता है ना। अब उसके बाद ये कहाँ होता है, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में ही मिटोकॉन्ड्रिया होता है, वहाँ पे होता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस वाटर प्लस एनर्जी, राइट। तो पहले तो ग्लूकोज में से पायरुवेट बनेगा, 3 कार्बन मोलिक्यूल प्लस एनर्जी, फिर ये पायरुवेट का 3 अलग अलग पाथवे से ब्रेक डाउन होता है, राइट। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तीनों में कार्बन मॉलिक्यूल्स बनते हैं, राइट। तो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेल्युलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। जो एनर्जी रिलीज होती है वो इमीडिएटली एटीपी सिंथेसाइज करने में हो जाती है यूज़। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एक एनर्जी का फॉर्म है। एनर्जी जो भी प्रोड्यूस होती है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है, विच इज़ यूज टू फ्यूअल ऑल अदर एक्टिविटीज़ इन द सेल। सेल के सारे एक्टिविटीज़ में एज ए फ्यूअल वो वर्क करती है। In this process, ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy. In this process, ATP is broken down, giving rise to fixed amount of energy. Energy fix देता है वो, right? Breakdown में, which can derive the endothermic reaction. इसे endothermic reaction बोलते हैं, जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे क्या बोलते हैं, endothermic reaction taking place in the cell. तो ये सेल में endothermic reaction होता है और ये एनर्जी डिराइव होती है, राइट। तो आज यहाँ तक रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।